नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया आप लोगों के साथ मई माह के राशिफल के विषय में चर्चा करने का। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आया तो इस माइंडसेट से था कि मैं आप लोगों के साथ 12 लगन के पर्सपेक्टिव से मई माह के राशिफल के विषय पे बात करूंगा। फिर मुझे लगा कि देखिए, इस समय आपका लगन, आपकी चंद्र राशि, यहाँ तक कि आपका प्रोफेशन, आपकी नेशनैलिटी, जो कुछ भी हो, इस समय हम सबको इक्वल लेवल पे एक ही चीज़ बॉदर कर रही है, वो ये कर रही है इस कोरोना वायरस की कोविड-19 की स्थिति। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को ग्रहों का जो भी मूवमेंट होने वाला है मई माह में, उसको एक्सक्लूसिवली इस कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो मई माह में हम लोग जैसे ही प्रवेश करेंगे, ग्रहों का जो भी मूवमेंट है, जो भी मोशन है, वो हमें कितना रिलीफ देने वाला है, सिचुएशन क्या क्रिएट होने वाली है, उसी को दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं, आपको ज्योतिष का अगर सही मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए जीवन में प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आपको देश काल पात्र लगा के चीज़ों का अध्ययन करना होता है। दो व्यक्ति जो कि कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, उनकी सोशल स्टैंडिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है, लेकिन जब वो आपके पास राशिफल के लिए आएंगे, आपके पास अपने भविष्य कथन के लिए आएंगे, तो आपको ट्रांजिट का जो भी एक्सट्रैक्ट है, उन दोनों की इकोनॉमिकल और सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से मोल्ड करके आपको उनको फल बताने होंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, अगर इस करंट सिचुएशन में, इस करंट पेंडेमिक की सिचुएशन में अगर आपको ग्रहों के मोशन में जवाब ढूंढने हैं, तो कहीं ना कहीं सारे जवाब, सारे जो हमारी अटेंशन है, वो राहु केतु पे ही आके दोस्तों टिकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके के वायरसेस की बात करते हैं, इन्फेक्शंस की बात करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू पॉइजन, अनयूजुअल हैपनिंग्स, उसको हम लोग कहीं ना कहीं राहु केतु से ही जोड़ के देखते हैं। इसके अलावा जो एक दमखम एक पावर की बात करी जाए, जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, जो ग्लोबल लेवल पे लॉकडाउन की स्थिति क्रिएट कर सकता है, तो ये पोटेंशियल भी राहु के अलावा और दूसरे किसी ग्रह के पास नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने राहु केतु पे नवग्रह श्रृंखला में आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कशन करा है। तो राहु के इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इसी तरीके से की जाती है कि जहाँ पे गैसेस हैं, जहाँ पे पॉइजन है, किसी एक अनयूजुअल व्यक्तित्व वाले इंसान ने मास्क पहना हुआ है, जो कि इस समय पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन हो रखी है। इस चीज़ को जो चीज़ सबसे ज़्यादा वर्स कर रही है, वो ये कर रही है कि सारे ग्रह इस समय राहु केतु के एक्सिस में भी आ रखे हैं, कालसर्प योग वाली स्थिति भी क्रिएट हो रखी है। तो आप में से जितने लोग जो इस बात की दलील देते हैं कि कालसर्प योग का हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, तो मैंने उस बात की जो एक कहते हैं काउंटर एक्सप्लेनेशन मैंने हमेशा अपने चैनल में यही दिया दोस्तों कि देखिए, राहु केतु के पास अपनी ओन्ड कोई राशि नहीं है, लेकिन उनका जो स्वभाव है कैमिलियन की तरह है। वो जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं उस ग्रह को पूरी तरीके से ओवर पावर कर लें, अपने पूरे आवेश में ले लें, अपने पूरे कंट्रोल में ले लें, जो कि समय करंट स्थिति हो भी रखी है। चूंकि सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में हैं, तो राहु केतु का जो से है वो बहुत स्ट्रांग हो रखा है। और राहु केतु सिर्फ राशि के हिसाब से मजबूत नहीं है, राशि के भीतर नक्षत्र के हिसाब से भी अपनी परम डिग्निफाइड स्टेट में है। तो जिसकी वजह से दोस्तों, इनकी जो भी एनर्जीज हैं, उसने ये करंट पेंडेमिक की स्थिति क्रिएट कर रखी है। अब मई माह में जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे, ग्रहों का जो भी मूवमेंट है, जो भी ट्रांजिट होने वाला है, वो किस तरफ हमें लेके जाने वाला है, अब हम लोग दोस्तों एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मई माह में जो सबसे पहला जो ट्रांजिट होने वाला है, वो सबसे पहले होने वाला है मंगल ग्रह का। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह इस समय अपनी एक्सॉल्टेशन की मकर राशि में उनका ट्रांजिट चल रहा है। तो 5 मई को मंगल ग्रह इस मकर राशि से निकल के शनि ग्रह की ही कुंभ राशि में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का इस कुंभ राशि में जो प्रवेश करना है, मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं हम लॉजिक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के देखते हैं, और कुंभ को भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक इनोवेशन के साथ जोड़ के देखा जाता है। इस समय ऑलरेडी इन्वेंशन के जो कारक हैं, जो सूर्य ग्रह हैं, वो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, उच्च के हो रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मंगल ग्रह का जो ये ट्रांजिट में जो चेंज होना है, कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक रिसर्च में, वैक्सीनेशन में कुछ ब्रेक थ्रू होने के हिसाब से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन वीकनेस या वनरेबिलिटी दोस्तों सिर्फ यही रहने वाली है कि देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं शनि की राशियों को, या साथ साथ अगर आप कुंभ राशि की बात करें, तो वहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, मई माह में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, कुछ इस तरीके की कर रही है कि अब लोगों ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके, थोड़ा सा बॉदरेशन की, सैचुरेशन की पीक पे आके कहीं ना कहीं रिबेल करना शुरू कर देना है। तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि इस समय प्रशासन
प्रशासन, सरकार, पुलिस अगर आप पे सख्त है तो वो आपके भले के लिए है। तो इस हिसाब से थोड़ा दोस्तों जो मंगल ग्रह का जो शनि की ही कुंभ राशि में प्रवेश है, आप इस एंगल से इन फलों के साथ इसको इंडिकेटिव जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए 9 मई को बुध ग्रह ने अभी वो मंगल ग्रह की मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। उन्होंने मेष से दोस्तों शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वृषभ में ऑलरेडी शुक्र की भी प्लेसमेंट है। शुक्र के साथ बुध का लक्ष्मी नारायण योग जो स्थिति क्रिएट हो रही है, ये फिर भी एक स्मूथ, एक अच्छे साइन की तरह जुड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट अभी सिर्फ हम लोगों के लिए यही है कि सारे ग्रह जो राहु केतु के एक्सिस में आ रखे हैं, इस एक्सिस का ब्रेक होना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी बुध ग्रह भी जैसे अभी वृषभ में प्रवेश करे हैं, इसके बाद वो मिथुन में प्रवेश करेंगे और मिथुन के बाद जब वो कर्क में जाएंगे तब हम कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि एक्सिस ब्रेक होगा। लेकिन अभी भी दोस्तों जो 9 मई तक भी अगर आपको ग्रहों की स्थिति समझनी हो तो आप इस तरफ और इस इंडिकेटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र का और जो बुध का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं हार्मोनी के हिसाब से डोमेस्टिक लाइफ में आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं तो घर परिवार के साथ ही समय व्यतीत करने के हिसाब से, वर्क फ्रॉम होम जिन लोगों को भी ये प्रोविजन है अपने काम में, उनके नेचर ऑफ जॉब में, उन लोगों के लिए जो समय है फिर भी थोड़ा सा बेटर और स्मूथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब हम लोग आ जाते हैं 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के समय में। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा मेजर जो कहते हैं अपहीवल या जो ट्रांजिट में जो चीजें हैं थोड़ी सी परिवर्तित होने वाली है। देखिए मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 10 मई को शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं की मकर राशि में वो इस समय गोचर कर रहे हैं, उन्होंने मकर राशि में ही रेट्रो हो जाना है। तो 10 तारीख को शनि ग्रह ने वक्री हो जाना है। इसके बाद दोस्तों तकरीबन 11 या 12 तारीख को शुक्र ग्रह ने वक्री हो जाना है और इसके बाद 14 तारीख को बृहस्पति ग्रह ने भी वक्री हो जाना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच इन 3 इंपॉर्टेंट ग्रहों का वक्री होना कहीं ना कहीं अभी चलते फ्लो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपहीवल की स्थिति क्रिएट कर सकता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि मंगल ग्रह ने जैसे ही कुंभ में प्रवेश करना है, कुंभ मतलब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक को भी उससे ही जोड़ के देखते हैं। देखिए शनि ग्रह की जब हम लोग मकर राशि की बात करते हैं वहां पे प्रशासन पे जोर दिया जाता है, लेकिन शनि ग्रह जो कि अपने में प्रजा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डाउन ट्रॉडन लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि ग्रह की जो डाउन ट्रॉडन साइड है वो कहीं ना कहीं कुंभ के साथ जोड़ के देखी जाती है। और देखिए शनि ग्रह का वक्री होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस समय थोड़े से एजिटेशन, थोड़े से प्रोटेस्ट की जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में 10 तारीख से लेके 15 मई के टाइम पीरियड में दोस्तों थोड़ी सी एग्रेवेट हो सकती है, थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, तो जिसका थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों देखिए 14 मई को सूर्य ग्रह ने शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाना है। वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसका स्वामित्व शुक्र के पास जाता है, और जब सूर्य ग्रह वृषभ में प्रवेश करेंगे तब ऑलरेडी वहां पे शुक्र ग्रह प्लेस्ड होंगे, वहां पे बुध ग्रह की भी स्थिति होगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों देखिए जब भी हम लोग वृषभ राशि की बात करते हैं इसके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसर्न्स को जोड़ के देखा जाता है। तो सूर्य ग्रह जो कि अपने में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य ग्रह का इस राशि में इस तारीख को प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी इकोनॉमिकल, जो भी रिलीफ प्रोवाइड करने के हिसाब से बात की जाए, ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेके आने के हिसाब से बात की जाए जहां पे आपको फाइनेंशियल रिलीफ, फाइनेंशियल ग्रेस मिले, इस हिसाब से दोस्तों ये जो ट्रांजिट है सूर्य ग्रह का अच्छे फल की तरह जुड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए इस मई माह में जो सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जो ट्रांजिट होने वाला है, जो भी जो मूवमेंट होने वाला है वो होने वाला है राहु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का, जो कि बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग अर्द्रा की बात करते हैं, अर्द्रा जिसपे खुद रुद्र एज अ देवता निवास करते हैं, अर्द्रा राहु का अपना ही नक्षत्र है, तो राहु ग्रह की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों 20 तारीख को राहु ग्रह ने अपने स्वयं के अर्द्रा नक्षत्र से निकलकर उन्होंने मंगल ग्रह के मृगशिरा नक्षत्र में दोस्तों प्रवेश कर जाना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों इस पूरे मई माह में इस पर्टिकुलर करंट ऑनगोइंग पेंडेमिक की स्थिति में अगर हमें रिलीफ मिलने के हिसाब से बात करनी हो, राहु ग्रह का एक्सेस थोड़ा सा ब्रेक या थोड़ा सा वीक होने के हिसाब से बात करनी हो, तो 20 तारीख को राहु ग्रह का मृगशिरा में प्रवेश करना अर्द्रा को छोड़ के एक पॉजिटिव हेल्दी साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर आपको केतु के हिसाब से समझना हो तो केतु ने मूला में अभी तकरीबन सितंबर माह तक रहना है, जो कि लंबा समय होने वाला है। तो अराउंड 23 सितंबर को केतु ने मूला को छोड़कर, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है, उन्होंने ज्येष्ठा में प्रवेश करना होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है, जिसमें थोड़ा सा दोस्तों समय है।
और 25 तारीख को दोस्तों जैसे ही बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, जहां पे वो राहु के साथ जाके कंजंक्ट होंगे, तो ये मैं आपको दोस्तों एश्योर कर सकता हूं कि 25 तारीख के बाद बुध ग्रह जो कि अपने में कम्युनिकेशन को, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु ग्रह जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे पेंडेमिक के कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रह की तरह जोड़ के देखे जा सकते हैं, तो उस दौरान जो कुछ भी कम्युनिकेशन स्प्रेड होगा बहुत ही ऑथेंटिक होगा और जिसका सही तरीके से विश्व में पालन भी करा जाएगा। उस हिसाब से भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, टाइम फ्रेम को जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मई माह के राशिफल की थीम के हिसाब से इस करंट पेंडेमिक को मद्देनजर रख के अगर मेरे को आपको कुछ सलाह देनी हो तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही देना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपका पेशेंस अभी रन आउट हो रहा है, आप अपने रेस्टलेसनेस के जो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो उस पे आपको कुछ भी रिबेल नहीं करना, क्योंकि जो कुछ भी प्रशासन कर रहा है, जो कुछ भी डॉक्टर्स, जो कुछ भी पुलिस वाले कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस मई माह के राशिफल को कोविड-19 के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।